नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में पशुओं में फैले लंपी वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। लंपी वायरस से जूझ रहे पशुपालकों एक बागेश्वर जनपद में पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहा। पर्याप्त स्टाफ और संसाधन नहीं होने से गाँव में दुधारू पशु जान गंवा रहे हैं, जिसके चलते लोगों में नाराजगी भी है। पशुपालकों ने स्थानीय नेता बालकृष्ण के नेतृत्व में एसडीएम बागेश्वर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लालकृष्ण ने कहा कि अगर पशुपालकों की सुध नहीं ली गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो बागेश्वर में कई पशुपालकों में देखिए लंपी वायरस फैल गया है। लंपी वायरस से कई पशु अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ग्रामीणों ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि अगर पशुओं की सुध नहीं ली गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चलिए इस बीच खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में लगातार हो रही बारिश 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हरिद्वार में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन देखा गया। भूस्खलन के चलते कई जगहों के रास्ते भी बंद हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। भारी बारिश के चलते जगह जगह पर देखिए भूस्खलन भी हुआ है। भूस्खलन के चलते कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और देखिए इसी वजह से केदारनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया है। 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हरिद्वार में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और वहीं भारी बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन की जो स्थिति है वो भी देखी जा रही है। तो देखिए मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ की जो यात्रा है इस पर रोक लगा दी गई है और अगले आदेश तक यह रोक बरकरार रहेगी। जगह जगह बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन भी देखा गया है और इसके बाद बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। जगत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। जगत, देखिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और कहा यह जा रहा है कि जो भी लोग हैं वो सुरक्षित रहे, क्योंकि देखिए जो भारी बारिश है वो वहां देखी जा रही है। जी मैं बता दूं, जरूर है कल रात को ये अलर्ट जारी हो चुका था। 24 आवर्स यानी 24 घंटों तक लगातार जिस तरह से मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी की कि 24 घंटों के अंतर्गत जो है बारिश होगी पहाड़ी क्षेत्रों में। तो लगातार जो है जिस तरह से बारिश हो रही है, जरूर जो है कई आपदाएं आ रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से निपटने के लिए प्रशासन के पास पुख्ता इंतजाम है। प्रशासन का कहना है कि जरूर जो है 4 धाम यात्रा पे जो लोग जाएंगे वो जरूर जो है संभल के जाए पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण। हालांकि सरकार द्वारा जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ, अन्य जगह जो 4 धाम यात्राएं मार्ग वहां न जाने की हिदायत यात्रियों को दी गई है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है लगातार, अब मौसम विभाग ने देर रात को भी अलर्ट जारी कर दिया था कि बारिश होगी और रात को भी बारिश हुई है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो लगातार जिस तरह से बारिश से जरूर जो हम कह सकते हैं कि प्रशासन की मुसीबत तो साथ में बढ़ेगी ही और यात्रियों की मुसीबतें भी कम होने का नाम जगह देखिए प्रशासन की जो चुनौती है वो तो हम देख सकते हैं, इसके अलावा जो यात्री आएंगे उनके लिए भी दिक्कतें खड़ी होने ही वाली हैं। जगह देखिए अब कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है तो जाहिर है कि तैयारी पूरी हो रही होंगी, लेकिन भारी बारिश के चलते क्या कुछ तैयारी यहाँ पर की जा रही है ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो इस बारिश के चलते? जी जरूर जो है ये प्रशासन की जो तैयारियां है वो पुख्ता तैयारियां प्रशासन करता है, लेकिन समय आने से पहले प्रशासन इस तैयारी को अंजाम नहीं देता है, क्योंकि जब आपदा आ जाती है, जब कोई घटनाएं घट जाती है उसके बाद ही प्रशासन जो है जागता है। लेकिन 4 धाम अगर हम यात्रा की बात करें, कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन जरूरी है इस बार जो है सरकार ने जो राष्ट्रीय जो मार्ग है, नेशनल हाईवे जो बनाए हैं, वो जरूर उनसे जो है राहत मिलने वाली है। जो कांवड़ यात्रा पे लोग चलेंगे उनके लिए जगह जगह टेंट की सुविधाएं प्रशासन के स्तर से की जाती है।
के स्कूल में रुकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रुकते हैं, तो एक लंबा सफर जो है कांवड़ यात्रा के दौरान जो है भक्त करते हैं और जरूर उनको सुविधाएं मिलती है। लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है, आपदा आ रही है, पहाड़ खिसकने का डर रहता है, तो जरूर जो है प्रशासन को उन जगहों पे जरूर जो है चेतावनी बोर्ड जारी किए जाने चाहिए। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जहाँ घटनाएं घटती हैं वहां जरूर जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। जी जगत देखिए, भारी बारिश के चलते देखा गया कि कहीं कहीं भूस्खलन की जो स्थिति है वो भी वहां पर देखी जा रही, रास्ते बंद हो गए हैं। तो क्या उन रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि जो यात्री हैं वो बिना मुश्किल से पहुंच सके अपने लक्ष्य पर? जी जरूर जो है प्रशासन के द्वारा लगातार बैठकें की जाती है, बीसी के द्वारा जो है सरकार जो है गाइडलाइन तय करती है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, राजस्व टीम को अलर्ट कर दिया जाता है, एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया जाता है कि चार धाम यात्रा पे जो यात्री जाएंगे या कांवड़ यात्रा के दौरान जो यात्री आएंगे कांवड़ जो चलेंगे उनके लिए जरूर जो है सुविधाएं दी जाती है प्रशासन के असर से। लेकिन जब घटनाएं घट जाती है, बड़ी घटनाएं घट जाती है, उसको जरूर जो है प्रशासन को पहले देखना चाहिए। लेकिन जो संवेदनशील है, अति संवेदनशील जो क्षेत्र है वहां जरूर जो है प्रशासन की टीम अलर्ट हो जाती है और आपदा से कैसे बचा जा सके इसके लिए प्रशासन की पूरी तरह से तैयारी रहती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगत आपका अधिक जानकारी देने के लिए। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने से यात्रा काफी सुगम हो जाएगी। सीएम का कहना है कि इससे देश दुनिया के श्रद्धालु आसानी से कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे और इससे देवभूमि का भी गौरव बढ़ेगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के रास्ते सड़क मार्ग से भी हो सकेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसी साल संसद में ये जानकारी दी है। नितिन गडकरी ने दिसंबर मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। 2014 में जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक काम देश के लिए तो हुए हैं, हमारे राज्य के लिए भी अनेक कार्य ऐसे हुए हैं जिनके बारे में काम तो धरातल पर उतरना बहुत दूर की बात थी, उनके लिए सोचना भी बहुत दूर की बात थी। ऐसे अनेकों कार्य यहाँ संपन्न हुए हैं। उसमें से अब भारत की जो अंतिम छोर है कैलाश मानसरोवर का, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी हमारी धारचूला से आगे को जो जाएगी पिथौरागढ़ जनपद में, वो रोड से ही हो पाएगी। यह हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव है। पूरे देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग बाबा कैलाश के भी दर्शन कर पाएंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड में बीजेपी की महाजनसंपर्क अभियान 5 जुलाई तक जारी रहेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अभियान के दौरान कोई घर अछूता नहीं रहे, इसके लिए अभियान की अवधि बढ़ा दी गई है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर 24 के चुनावी रण के लिए जन समर्थन सुनिश्चित कर रहे हैं। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान की मियाद बढ़ी। 5 जुलाई तक उत्तराखंड में जारी रहेगा अभियान। घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। 24 के लिए करेंगे जनता का समर्थन सुनिश्चित। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने 1 महीने का महाजनसंपर्क अभियान चलाया। अभियान के तहत बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याण की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में जनता को जानकारी दी। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने भी कार्यक्रमों में शिरकत कर अभियान को गति दी। महाजनसंपर्क अभियान की अवधि 30 जून तक तय कर दी गई थी, लेकिन उत्तराखंड में इसे 5 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि खराब मौसम के कारण कई कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। वहीं घर घर संपर्क करने के अभियान में भी रुकावट आई, इसलिए 5 जुलाई तक अभियान जारी रहेगा, जिससे कोई घर नहीं छूटने पाए। देखिए, महासंपर्क अभियान के तहत उत्तराखंड के हर बूथ से संपर्क का जो हमारा कार्यक्रम था, घर घर संपर्क, उस कार्यक्रम की तिथि केंद्र द्वारा हमको अनुमति मिल गई है
और 5 तारीख तक हमने वो कार्यक्रम रखा है। हमने प्रत्येक विधानसभा के पीछे तो विशिष्ट जनों से मिलने का कार्यक्रम था, उसकी समीक्षा चल रही है। किसी विधानसभा में 5-7 लोग अभी छोटे, उनको हम पूर्ण करेंगे और एक लोकसभा 1000 लोगों के मिलने का लक्ष्य हम से ज्यादा हम लोग बढ़ेंगे। इसके साथ साथ कोई घर में छूटे, जिससे हमने कार्यक्रम तय किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि उत्तरांचल में हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया। उसका परिणाम था कि हमारी महिला मोर्चे की चमोली जिले की जो अध्यक्ष हैं हिमानी वैष्णव, वो सर्वाधिक सेल्फी लेने वाली और घर घर संपर्क करने वाली कार्यकर्ता में उसने 10वां स्थान प्राप्त किया है। तो उसकी पूरी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और 5 तारीख तक कोई घर न छूटे, ऐसा लक्ष्य के साथ अपना संपर्क अभियान चला रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जनसंपर्क अभियान में पार्टी कार्यकर्ताओं ने काफी उत्साह दिखाया और इसी उत्साह के साथ 5 जुलाई तक अभियान जारी रहेगा, जिससे केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के प्रचार से कोई घर अछूता नहीं रहे और 24 के चुनाव के लिए जनता का समर्थन भी सुनिश्चित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वहीं सीएम ने कहा कि जुलाई महीने से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम ने कहा कि उन्होंने खुद समीक्षा कर अधिकारियों को कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सभी इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। धामी ने कहा, कांवड़ यात्रा की तैयारी पूरी, सफाई, पेयजल और बिजली के पर्याप्त इंतजाम, कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए प्रबंध, कांवड़ यात्रियों का देवभूमि में होगा भव्य स्वागत। जुलाई महीने से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसमें लगभग 4 करोड़ कांवड़ यात्रियों के देवभूमि आने का अनुमान है। कांवड़ यात्रा को लेकर शासन जरूरी इंतजाम दुरुस्त करने में लगा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने समीक्षा बैठक कर यात्रा के लिए चाक चौबंद इंतजाम रखने के निर्देश दिए हैं और आगे भी बैठकें कर वो व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। सीएम ने कहा कि घाटों की सफाई, पेयजल और कांवड़ मार्ग पर बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही कांवड़ पटरी मार्ग पर कांवड़ियों की जंगली जानवरों से सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। राज्य में कांवड़ यात्रियों के भव्य स्वागत की भी तैयारी है। देखिए, कांवड़ यात्रा के लिए सारी तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं और पूरे देश भर के कांवड़िया यहाँ आते हैं, शिव भक्त आते हैं। उन सभी का ठीक प्रकार से उनकी यात्रा संपन्न हो, ठीक प्रकार से माँ गंगा का जल लेकर वो अपने अपने स्थानों पर जाएं। हमने सभी विभागों की, मैंने स्वयं इसकी बैठक की है और मैं बीच में भी बैठक करूंगा। हम सभी कांवड़ियों का, शिव भक्तों का देवभूमि उत्तराखंड में सबका स्वागत करेंगे, सबका अभिनंदन करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी यात्रा हो, उसके भी समुचित प्रबंध किए गए हैं। कि कांवड़ यात्रा में देश के कोने कोने से श्रद्धालु उत्तराखंड में गंगा का पवित्र जल लेने के लिए आते हैं। ऐसे में उनकी यात्रा सुगम हो और वो देवभूमि से अच्छा अनुभव लेकर जाएं, इसका ध्यान रखते हुए इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। यूसीसी के ड्राफ्ट के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जल्द ही ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया जाएगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ड्राफ्ट मिलते ही सरकार इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार। विशेषज्ञ कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कमेटी अध्यक्ष ने कहा, जल्द सरकार को सौंपेंगे ड्राफ्ट। सीएम ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने पर जताई खुशी। कहा, ड्राफ्ट मिलते ही यूसीसी लागू करने को बढ़ाएंगे कदम। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर रही विशेषज्ञ कमेटी ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। विशेषज्ञ कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी की अध्यक्ष रिटायर्ड
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहा है कि ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 63 बैठकें की गई। ड्राफ्ट को लेकर जनता से सुझाव लिए गए। राजनीति दलों और सभी धर्मों के प्रतिनिधियों से भी सुझाव लिए गए। संवैधानिक संस्थाओं और लॉ कमीशन के साथ भी ड्राफ्ट पर चर्चा की गई। उत्तराखंड के स्थानीय रिवाजों और परंपराओं को लेकर भी स्थानीय लोगों से बातचीत की गई। इसके लिए कमेटी की सब कमेटी ने सीमांत गांव माड़ा से लेकर राज्य के सभी 13 जिलों में बैठकें की। समिति के वरिष्ठ सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले देश के कानूनों के साथ ही दुनिया के दूसरे देशों में लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रावधानों का भी अध्ययन किया गया। इस सभी सुझावों और कानूनी प्रावधानों का ध्यान रखते हुए ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया जाएगा। It gives me immense pleasure to inform you that the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee along with the draft code would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. And I can tell you that will be very soon. जो एक्सपर्ट कमेटी है इसने बड़ी मेहनत से सभी प्रकार के विचारों को जो आमंत्रित किए गए थे उसका अध्ययन करने की कोशिश की है। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जो कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं उसको भी समझने की कोशिश की है। साथ ही साथ देश में और प्रदेश में जो भी कायदे कानून व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करते हैं उनको भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। इस कड़ी में विदेशों में कई ऐसी जगहें हैं जहां इस प्रकार के कोड्स लागू हैं, उनका भी परीक्षण किया गया है। समिति को हर्ष हो रहा है आज ये बताते हुए कि जो कोड की ड्राफ्टिंग का काम था वो अब पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात उसको प्रिंट किया जाएगा और फिर राज्य सरकार को इसे सौंप दिया जाएगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने पर खुशी जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमेटी से ड्राफ्ट मिलते ही सरकार ड्राफ्ट का परीक्षण कराकर इसे लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देवभूमि की जनता ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के फैसले को भरपूर समर्थन दिया है और जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए देवभूमि में यूसीसी लागू किया जाएगा। पूरा होने की ओर है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। हमारे जो इस विषय के जानकार हैं उन सभी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है उसको आगे की कार्रवाई में बढ़ाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से चूंकि देवभूमि उत्तराखंड को ये दायित्व मिला कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें, उसके लिए कमेटी बनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की धारा, संविधान की धारा 44, उसमें प्रावधान है कि एक समान कानून सब जगह होना चाहिए। और इसके लिए हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस आम चुनाव में, विधानसभा में, हमने उनके सामने ये प्रस्ताव उत्तराखंड की जनता के सामने रखा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपना बहुमत दिया, अपना समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सेवा का मौका देकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में, उनको बनाने की दिशा में उन्होंने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जिन बातों का प्रावधान किया, धारा 44 में जिसका उल्लेख किया है, वो लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य को अवसर मिल रहा है। देश में यूसीसी लागू करने को लेकर चल रही कवायद के बीच उत्तराखंड में इसका मसौदा भी तैयार हो गया है। विशेषज्ञ कमेटी जल्द ही यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी, जिससे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।